नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम एक नई थ्योरम के साथ आ गए हैं। देखिए, इस थ्योरम में क्या है कि मान लेते हैं कि बी हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, और उसके एक एलिमेंट है। अगर हम उसका दोबारा से कोई कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। ये हमको प्रूफ करना है। इफ़ बी इज़ ए बुलियन अलजेब्रा देन ए डैश डैश इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मान लेते हैं कि बी हमारी क्या है, एक बुलियन अलजेब्रा है, ठीक है, और ए डैश डैश इक्वल है ए के, ठीक है, और जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करता है बी को। और अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसको दोबारा से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पहले लेने वाले हैं हमारा एलिमेंट। तो वो हमारा एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा हमारा आइडेंटिटी लॉ। जो आइडेंटिटी लॉ है वो क्या कहता है कि आप ए के साथ आप ज़ीरो लिखें चाहे नहीं लिखें, वो ए ही रहेगा। तो यानी इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो, अगर इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए डैश डैश प्लस ज़ीरो, ये रहेगा तो यही ना, बाय आइडेंटिटी लो। अब ज़ीरो को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास बन जाएगा ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो। अब आगे यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, ए डॉट डॉट, देखिए ये वाला, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। तो यानी कि हमारे लिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारे लिए क्या हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ए तो हमारा यही रहेगा, ए डैश डैश प्लस ए डॉट ए डैश डैश प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। और कौन सा लॉ अप्लाई करा हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए डैश डैश प्लस ए, इसको हमने ले लिया यहाँ पर 1, ठीक है। कौन सा लॉ अप्लाई करा हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ, देखो ना, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। अब 1 को हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए डैश डैश प्लस ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने ये लिख दिया, बट आना तो ये चाहिए था। नहीं, इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 में कन्वर्ट करा ताकि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए। यहाँ पे लो अप्लाई करा हमने, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी ए प्लस ए डॉट डॉट, मतलब ए डैश डैश डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हमारा कम्यूटेटिव लॉ। हमें क्या करना है, इसको आगे पीछे करना है बस, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब देखिए, इसको हम 0 लिख सकते हैं,
यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 0 यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखो ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और a प्लस 0, ठीक है। अब a के साथ चाहे 0 लिखें चाहे ना लिखें, रहेगा तो हमारा a ही। देखो ना, यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। अब देखो हमने क्या करा, हम इसको इसके इक्वल लेकर आ गए, ठीक है। यानी कि a डैश डैश, मतलब देखिए इसी चीज़ को और इस चीज़ को आप समझिए, ये दोनों सेम ही है। देखो a का कॉम्प्लीमेंट, देखो a कॉम्प्लीमेंट है, उसका दोबारा मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, मेरे पास यही तो आएगा ना। तो मुझे वही चीज़ तो मुझे लेकर आनी थी मुझे, ये देखो बस। तो यानी कि इससे मैं ये कह सकता हूँ a डैश डैश इज इक्वल टू a फॉर ऑल a एलिमेंट बिलोंग टू B।